हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लॉस एंड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लॉस एंड प्रॉफिट, कल हमने लॉस एंड प्रॉफिट के 10 क्वेश्चन किए थे। आज फिर से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे ही, है ना। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, कल के क्वेश्चन उम्मीद है कर लिए होंगे। उससे पहले एक हमने कॉन्सेप्ट पर आधारित लॉस एंड प्रॉफिट की वीडियो बनाई थी परसों, है ना। तो कंटिन्यू वीडियो आ रही है, देखते रहो। इससे आप अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के बाद ना आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा लॉस एंड प्रॉफिट। चलिए ठीक है, सीधे काम की बात पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 11 डाल देंगे यहाँ पर। 11 क्या कहता है? कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ लेता है ना। वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। एक चीज़ देखना, 22.5% का लाभ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 22.5, है ना। ये प्रॉफिट है। देखो, प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, उसने बोला है क्वेश्चन पे कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर अब हमने एसपी 100 मान लिया। मेरी बात पे ध्यान देना, एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस। मैंने तो आपको कॉस्ट प्राइस बताया था कि कॉस्ट प्राइस 100 मान सकते हो, आप सेलिंग प्राइस भी 100 मान सकते हो, कभी इस प्रकार से देता है तो। अब एक चीज़ बताना, मुझे सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो सीपी का मतलब क्या होता है? एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दूँ, क्या सीपी नहीं निकल जाएगा? मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान के चलिए आपने कोई वस्तु बेच दी 10 रुपए की, 10 रुपए की बेच दी, है ना। 10 रुपए की आपने कोई वस्तु बेची है, उसमें आपको 3 रुपए का फायदा हुआ। तो इसका मतलब 10 रुपए की बेची, 3 रुपए का फायदा। तुम तो क्या कहोगे कि जो ली गई थी वस्तु, खरीदी कितने गई थी? 7 रुपए की, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे तो सीपी निकल जाएगा। इसी प्रकार से इसको 100 मानो, इसमें से इसको घटा दो। 100 में से एसपी में से सीपी प्रॉफिट घटा दिया, मतलब कि 22.5 घटा दिया। तो हमारे पास इसको माइनस करने के बाद आएगा कितना? 77.5। इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये 77.5 क्या है? 77.5 है सीपी। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज़ देखो, सीपी तो आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास? सीपी आ गया। सीपी आ गया और एसपी ये है। तो यहाँ से प्रॉफिट तो हमें वैसे भी दे रखा है। तो प्रॉफिट कितने का था? 22.5 का प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट परसेंट किस पर देखेंगे? सीपी पर। सीपी कितना है हमारे पास? 77.5 इंटू में 100। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सीपी निकाल ली। क्यों? लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी निकालेंगे हम किस पर निकालेंगे? सीपी पर। तो सीपी निकालना हमारे लिए जरूरी हो गया था। यहाँ से पॉइंट हटा दो, है ना। 25 निम्न 225 होता है, और 25 3 75 हो गया, और 25 से कम 25 हो गया। यहाँ से ये बनेगा हमारे पास 900। 900 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? 31 से। तो ये बनेगा हमारा 2 बार जाएगा, है ना। 62। हमारे पास कितना बचा? हमारे पास ये बचेगा 18। 18 बचा, है ना। ये हो गया 180। ठीक है, ये हो गया 180। अब एक बार इसमें देख लो कि पॉइंट में एक, अरे 1 मिनट, हमने कुछ गलत काट दिया क्या? यहाँ पर ना ये 280 जाएगा काटने के बाद, है ना। 280, तो यहाँ पर इसको लिख लो आप, क्या 280 लिख लो, है ना। अब देखो ये जो जाने वाला है आपका कितनी बार जाएगा? ये 9 बार जाएगा। अब 9 बार, 9 एक कम 9 और 9 3 27, है ना। तो हमारे पास बचा कितना? अब देखो 29 आ गया ना आपको। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया? 29। तो इतना आगे इसी पर छोड़ दो, क्योंकि इससे सिमिलर और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इससे सिमिलर, अब आवाज़ आ रही है ना? हाँ, इससे सिमिलर कोई और ऑप्शन ही नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 29 पॉइंट समथिंग। देख लो 0.03। उसको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करना है आपको, चेक करना है तो कैलकुलेटर उठाओ और कर लो। बाकी पेपर में कभी ऐसे नहीं करना कि पूरा पूरा लेके आ रहे हो। पूरा पूरा जब लाना है जब ऑप्शन सारे के सारे सिमिलर हों। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहीं 29 पर छोड़ देंगे। आंसर आपका 29, मतलब कि ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की, है ना। 12 की 12 देख लो आप। 12 में क्या दिया गया? देखो इसी के जैसा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 13.33 की हानि देता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने 13.33। अब देखो उसमें बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 100 मान लिया एसपी। ये हो गया एसपी, और ये हो गया एल से हम डिनोट कर रहे हैं किसको? लॉस को। ठीक है जी। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ बताना मुझे, सीपी कितना होगा? सीपी हमारे पास जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 100 कितना? 13 है ना। 113.33 ये सीपी आ गया।
बात समझ आई? अब आप लोग कहोगे कि पिछले वाले में तो घटाया था, इसमें जोड़ क्यों दिया? तो मैं समझाता हूँ। एक चीज़ बताना आप लोग पहले मुझे, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने कहा कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु आपने बेच दी 10 रुपये की, कोई वस्तु आपने बेच दी 10 रुपये की, उस पर 3 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। मेरी बात को समझना, कोई वस्तु है 10 रुपये की बेच दी है, 10 रुपये की आपने क्या कर दी, SP 10 रुपये, 10 रुपये की बेचने के बाद भी आपको 3 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आपने कितने रुपए की खरीदी थी? तो आप कहोगे भाई जब 10 की बेच दी फिर भी 3 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया है ना कि आपने 13 रुपये की खरीदी थी, तो आपने क्या कर दिया, इसमें लॉस को इसमें जोड़ दिया। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम लॉस निकालते हैं, क्या करते हैं, लॉस अगर निकालते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि CP निकालते हैं, CP है ना, CP निकाल रहे हैं और हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो SP में क्या कर देंगे, लॉस को जोड़ देंगे, SP में लॉस को जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा CP निकल जाता है। लॉस, प्रॉफिट होता है तो घटा देते हैं, पता है ना, प्रॉफिट होता है तो घटा देते हैं, लेकिन अगर CP निकालना है और लॉस हो रहा है तो SP में लॉस को जोड़ देंगे, वहाँ से CP निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया था। तो CP हमने निकाल लिया भाई साहब, यहाँ से CP ये हो गया हमारे पास, और SP भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। कह रहा वास्तविक हानि, ठीक है जी, हानि कितने की है कि 13.33 की। यहाँ पर हमारे पास कितने CP पर होगी ना लॉस, कितना लॉस, कितने पर, 113.33। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो सॉल्व करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 2 से 2 0 काट दो, ठीक है। अब इसको भाग कर लो, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, कुछ अलग से सीखोगे तो इसको भाग कर लो सीधा का सीधा, है ना। देखो अभी बताता हूँ कि कैसे जल्दी आएगा आंसर, जल्दी कैसे आएगा ये देखना, है ना। 1 मिनट मैं इसको हटा ही देता हूँ ना पूरा, यहाँ पर देख लो, या तो 113.33, पॉइंट भी हटा दिया ना हमने, डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 13 33 को डिवाइड कर रहे हैं, और 00 और ले लो। अब देखो ये 13,003 कितना है, 13,000 नहीं है, 1,33,000 है, 1,33,300 है। और यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 2 4, तो ये हमारे पास है यहाँ पे 11,000, 11,333। अब ये 1,00,000 है, ये 11,000 है, तो आप लोग क्या कहोगे यहाँ से कि लगभग कितना जाएगा। मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्स में निकालो। तो सबसे पहले हमने इसको काट दिया एक बार, ये हम इसको मान के चलते हैं ना कि ये 13,000 है ना, तो एक बार जाएगा तो ये जाएगा 11, और ये गया आपका 333, है ना। अभी 1 0 बच रहा है, तो एक बार चला गया, ठीक है। 0 ले लिया हमने, यहाँ ले लिया 7, और यहाँ हो गया कितना हमारे पास 12, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो 9, 9 3 12 हो रहा है ना। और ये 12 12 ही है ना, 12 क्यों होगा, 12 क्यों है 13, तो ये 0 आ गया हमारे पास, और ये आ गया 2, इतनी वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की, है ना। तो ये कितना हो गया 20,000। अब देखो ये 20,000 है, 11,000 है ना, 20,000, 20,970। तो ये फिर से एक बार जाएगा, तो फिर से एक बार गया तो कितनी बार जाएगा, ये इतना ही जाएगा एक बार। अब तो देखो कि आपके पास 11 आ गया, 11 किसी और ऑप्शन में है भाई साहब, इसका मतलब और जाएगा अभी, क्योंकि 11 2 ऑप्शन में आ गया, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको फिर से माइनस करो, कितना बच रहा है हमारे पास, ये बना हमारे पास कितना 7, 7 बना ना, 7 बना, और ये बना हमारे पास 4, और ये बना हमारे पास 6, और कितना बनेगा ये हमारे पास 10, तो ये हमारे पास बचा 9। अभी देखो 1 0 हमारी रह रही है, 1 0 रह रही है, 1 0 और ले लिया, तो ये जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा। अब देखो ये कितना है हमारे पास, कितना है 96,000, 96,470 है, और ये कितना है 11, तो लगभग जो जाएगा हमारा 7 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप हिंट भी ले सकते हो, तो आंसर क्या होगा 11.7 समथिंग, जो भी होगा ऑप्शन में उसको लगाओ और आगे बढ़ जाओ। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बात बाकी ना, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो सकता है आप किसी अलग तरीके से कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको जैसे ठीक लगे ना वैसे कर लो। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है कि अगर हम इसको खुद से सॉल्व करने, ये तो समझाने की बात हो गई। जब अगर मैं इसको खुद से सॉल्व करता ना, इसको खुद से सॉल्व करता तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 1 2 बार जब खुद से ट्राई करोगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, कह रहा है 144 रुपये में बेचने पर 1/7
एक विक्रेता को लागत मूल्य का 1/7 की हानि होती है। तो एक चीज़ बताओ, 1 रुपये हो गया लॉस और 7 रुपये क्या हो गया, 7 रुपये हो गया क्या लागत मूल्य। तो इसका मतलब सीपी क्वेश्चन में दिया गया है ये चीज़, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं कभी नीचे एसपी लिख देता हूँ कभी सीपी, क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, अगर ध्यान से देखो, एक विक्रेता को लागत का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, ये सीपी हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ सीपी है हमारे पास कितना, सीपी है 7 रुपये, तो एसपी कितना होगा आप लोग बताओ। अगर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप लोग कहोगे जी 6 रुपये रहा होगा। इतनी बात समझ गए, चलिए ठीक है। तो उसने कहा कि 144 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पर हमारे पास 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो 6 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, 144, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। अब 7 की वैल्यू हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 168। इतनी बात क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये सीपी निकल करके आ गया। एक्चुअल में क्या था सीपी, वो कह रहा है कि 193 रुपये 20 पैसे, 193 रुपये 20 पैसे की बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता। देखो ये एसपी, ये नया एसपी है, ये न्यू एसपी है, न्यू एसपी है ना। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये हो गया 2, ये 8 है ना, सही से लिख लेना इसको, ये 8 लिखा हुआ है, 8 है ना। तो ये हो गया 3 2 5, और यहाँ से ये हमारे पास गया और बचेगा कितना, 8 2 6, तो 25 रुपये 20 पैसे, मतलब कि 25 रुपये 2 पैसे, ठीक है। अब इतने का क्या हुआ, ऐसे प्रॉफिट हुआ है किस पर, सीपी पर, ठीक है, इनटू में 100। बस कैलकुलेट कर दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25, ठीक है। तो 7 से जा रहा है ये, 7 छिंग 42 हो गया, 7 7 21, 7 छिंग 42, 6 छिंग 36, 25 छिंग 150, मतलब कि 15% आ गया आप लोगों का आंसर। इतनी बात समझ आ गई होगी, 15% का होगा क्या, प्रॉफिट हुआ है ऐसे। यहाँ पर 15% दिख रहा होगा ना आप लोगों को, यहाँ तक तो कि 15% का प्रॉफिट हुआ है ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, कौन सा 14 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी आपको दे दिया कितना, 2800 रुपये। क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू दी गई है ना। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, ठीक है जी। कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% क्या है, लाभ है। इसका कहने का मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है ना, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% लाभ है। तो इसका मतलब 20% किस पर, 100 पर लेंगे। 100 हमने एसपी माना, मैं इसको बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, 100 हमने एसपी माना। भाई एसपी क्यों माना, क्योंकि उसने प्रॉफिट जो ले रहा है वो अब एसपी पर ले रहा है, तो 20% अपॉन में कितना, ये माना हमने एसपी, ये हो गया हमारे पास एसपी। अब ये क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो इसको पी से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि सीपी क्या होगा, क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो आप लोग ये कहोगे कि सीपी निकालने के लिए एसपी में से, मैंने आपको बताया था एसपी में से प्रॉफिट घटा दो, तो एसपी में से प्रॉफिट चला जाएगा, तो 80 रुपये सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया हमारे पास, सीपी आ गया 80 रुपये, सीपी आ गया 80 रुपये, और एसपी आ गया कितना, एसपी आ गया 100 रुपये। सीपी 80 है, एसपी 100 है, तो 20% का प्रॉफिट, बात ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। अब क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब एक चीज़ देखना जरा यहाँ से आप लोग, अरे खुल जा सिम भाई, सब नहीं खुल रहा, कोई नहीं। अब देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी पर तो सीपी 80 है, 20 चौक 80, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 25% का प्रॉफिट है। क्या है, 25% का प्रॉफिट। इतनी बात समझ आ रही है ना, 25% का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ सीपी पर 25% का प्रॉफिट है, तो एक्चुअल में तो सीपी 2800 है, 2800 का 25% कितना हुआ। देखो 25% निकालने के लिए सीधा 4 से भाग कर दिया करो, क्योंकि 25% क्या होता है, 1/4 का मतलब तो समझते हो, क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं है ना, ये 1/4 वाला क्वार्टर, कभी शाम वाला क्वार्टर समझ लो तुम, ठीक है। 4 7 28, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 700 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। वास्तविक लाभ पूछा है, इसने सिर्फ प्रॉफिट पूछा है आपसे, क्या पूछा है, सिर्फ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 700 रुपये का। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोग, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं और हम लोग 15 या 15 देखेंगे ना, अभी 14 क्या था, तो 15 दिख रहा होगा आप लोग को सही से। क्वेश्चन को एक बार इसको ना रोक के, वीडियो को रोक के एक बार खुद से पहले कोशिश किया करो करने की, नहीं होगा फिर सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपना स्कूटर 16,200 रुपये में, देखो 16,200 रुपये में क्या किया इसने, बेचा है ना, ठीक है जी, बेच दिया है, एसपी हो गया इसका मतलब। देखो कभी भी बेचा होता है ना तो इसका मतलब वो एसपी दे रखा है, क्रय मूल्य बोलेगा तो इसका मतलब सीपी दे रखा है ना, खरीदा बोलेगा तो सीपी होता है, ठीक है। उसे इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि होती है। कह रहा है विक्रय मूल्य के, देखो क्वेश्चन में बोला गया विक्रय मूल्य के, तो इसका मतलब ये क्या है, एसपी 10 हो गया और ये क्या हो गया, हानि होती है, तो इसका मतलब लॉस हो गया। एक चीज़ बताना, मुझे सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, तो एसपी में अगर मैं लॉस को ऐड कर देता हूँ तो सीपी निकल जाएगा। तो एसपी में लॉस, देखो एसपी हमारे पास 10 है और ये हो गया, तो सीपी हमारे पास कितना हो गया, सीपी आ गया हमारे पास, सीपी आ गया 11 रुपये। इस बात को तो समझते हो आप लोग भी, ठीक है ना, ठीक है। सीपी 11 रुपये हो गया और एसपी हो गया हमारे पास कितना, एसपी हो गया 10 रुपये, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लेते हैं। कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य, अब एक चीज़ देखो, एसपी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, एसपी की वैल्यू देखो, यहाँ से एक चीज़ देखो, एसपी हमारे पास कितना आ गया, एसपी आ गया 11 रुपये, 11 रुपये, और इस 11 की वैल्यू तो ये दे रखी है क्वेश्चन में, इससे 11 की वैल्यू तो दे रखी है क्वेश्चन में। एक बार देख लेते हैं, 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई ना, ठीक है। एसपी तो हमारे पास 10 है ना, ये 10 करो ना, एसपी तो 10 निकला था, एसपी ये रहा ना 10, तो एसपी देखो 10 की वैल्यू ये दे रखी है, 10 की वैल्यू ये दे रखी है, हमसे पूछी इसकी 11 की वैल्यू, तो सीधा सीधा यहाँ पर ही 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, 11 छः 66 और 2 66 और 2 कितना होता है 68, 11 कम 11 और ये हो जाएगा कितना 68, तो ये हो गया 17,820। जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 17,820 आपका आंसर हो गया। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी है, क्या करता है, 2,000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है, ठीक है जी, 2,000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है। तो देखो खरीदता है, इसका मतलब सीपी है, 400 संतरे खरीदता है, तो एक संतरा 400 से भाग कर दो, 2 0 से 4 पंजे 20, तो एक संतरा कितने का हो गया, 5 रुपये का हो गया। संतरा ना समझते कितने का था संतरा, 30-35 रुपये का संतरा है एक, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर कितने का है, यहाँ 5 रुपये का है, सॉरी है ना, गलत चले गए थे, ठीक है। 5 रुपये का एक संतरा हो गया। कह रहा है कि इसे 30% के लाभ पर बेचा जाए, तो देखो 30% का लाभ तो ये हो गया ना, यहाँ पर यहीं पर लिख लो 30% का लाभ, तो इसका मतलब 130। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सीधा एसपी कैसे बनाते हैं, 30% का लाभ तो 130 से मल्टीप्लाई कर दो बटे में 100, तो ये क्या बन गया, एसपी बन जाएगा। और सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर यहाँ पर 20% का लाभ होता तो 120 रखते, 20% की हानि होती तो यहाँ 80 रखते, बात समझ रहे हो। कह रहा है कि 260 रुपये में कितने संतरे बेचे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 13 दूनी 26, है ना, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया, 40 संतरे बेचेगा, कितने में, 260 रुपये में, जब उसको जाके 30% का प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। कह रहा है कि कितना, 28,500 में, कितने में, 28,500 में, 28,500 में एक स्कूटर क्या कर दिया इसने, बेच दिया, है ना। वाटर कूलर खरीदता है भाई, सब खरीदता है, ये सीपी है, और बेचता कितने का, ये 24,800 का, 24,800 का इसको क्या करता है, सेल करता है। तो देखो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, दिख रहा है ना, सीधा सीधा लॉस हो रहा है। देखो 2 0 से 2 0 रेसो भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और काटना चाहोगे क्या इसको, मत काटो, फिर पॉइंट में ही जाएगा ना, अब कटेगा तो है नहीं, वैसे भी है नहीं कटेगा ना, छोड़ दो। तो 285, अब एक काम करो, 285 में से 248 को माइनस कर दो, हम देख लेते हैं कि कितने का लॉस हो रहा है। 15 8 7 बचा और 7 3 बचा, है ना, 37 रुपये का लॉस हो रहा है। 37 रुपये का लॉस हो रहा है किस पर, 285 पर, इंटू में 100% निकाल रहे हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा इसको डिवाइड कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। 3700 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 285 से, 370 मान के चलो, तो एक बार गया कितना, 285, और यहाँ बचा कितना हमारे पास, 15 85 बचेगा ना, 85। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जो जाएगा आपका
3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। अब देखो आपने 12 देखा ना, 12 किसी और ऑप्शन में है क्या? 12 किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई साहब 12 को देखो और कैलकुलेट करके छोड़ दो, उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। क्यों? अप्रॉक्स में भी निकाल दिया ना, इसकी जैसा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो टिक किया और आगे चले गए। इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर कोई और भी क्वेश्चन और भी ऑप्शन होते ना, जैसे 12 के साथ 12 एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन में भी 12 होगा, फिर आगे भी सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कहता है? कह रहा है कि एक कौन है? नरेश, अनिल है, 1400 रुपये में खरीदता है एक, किसको, क्या खरीद लिया उसने? शर्ट खरीद ली, एक कमीज खरीद ली 1400 रुपये में, उसे 15% की हानि पर बेचता है। तो देखो सेलिंग प्राइस पूछ लिया, मैंने डायरेक्ट बताया ना, सेलिंग प्राइस 15% की हानि पर, हानि ना, हाँ हानि, तो 100 में से घटेगा तो कितना हो गया? 85, 85 बटे 100, कैलकुलेट कर दो, यू विल गेट आंसर। लो 14 पंजे 70 हो गया, 0, 14 अट्ठे कितना होता है? 112, 112 और 7 कितना हो गया? 119। ठीक है ना सब कुछ? हाँ ठीक है, बस कितना हो गया? 1190 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या दिया गया है आपको? 19 में देता है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। कितने खरीदता है? 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के लिए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। देखो सीधा सा समझ लो, 80, 30 का लाभ हो रहा है किस पर? 80, क्योंकि खरीदे 80 थे और 30 का लाभ ले लिया इसने। ठीक है, वैसे तो एक क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन क्वांटिटी से भी निकल जाएगा, रेट नहीं दे रखा, तो हमने 1 रुपये के मान लिए, 30 रुपये का प्रॉफिट मान लिया, 80 रुपये के चावल मान लिए। कैलकुलेट कर दो, लो 4 दूनी 8, 4 25, 25 दिया 75, 75 बटे 2, 75 बटे 2, 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 37.5, 37 सही 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं आप, 37 सही 1 बटे 2, बात एक ही होती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को? अगले क्वेश्चन में देता है कि सीपी जो दे रखा है, अभी नहीं बनानी है ना, सीपी जो दे रखा है, देखो सीपी नहीं दे रखा आपको, अंतर दे रखा है, प्रॉफिट का जो डिफरेंस दे रखा है आपको, दे रखा है सीपी और एसपी नहीं, प्रॉफिट जो दे रखा है आपको 575 दे रखा है क्वेश्चन में। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रॉफिट जो दे रखा है आपको 575 दे रखा है। अब एक चीज़ देखना, 575 दे रखा है और कह रहा है कि 23% का प्रॉफिट होता है, 23% का प्रॉफिट होता है, तो 23% का प्रॉफिट होता है। यहाँ लिया हमने सीपी और यहाँ लिखा हमने एसपी। देखो सीपी कितना होगा हमारे पास? 100 होगा, और एसपी कितना होगा हमारे पास? एसपी होगा 123। क्यों बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि 23% का प्रॉफिट है, तो यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास? 23% का, है ना। या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पर प्रॉफिट हैगा हमारे पास 23% का। इस 23% की वैल्यू, तो प्रॉफिट की वैल्यू तो दे रखी है आपको 575 बटे 23, 575 बटे 23। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास? 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 23 दूनी 46 हो गया, है ना, 23 पंजे इतना। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितनी? 25 वैल्यू निकल करके आ गई। अब उसने एसपी की वैल्यू पूछी है, एसपी की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एसपी की वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 25 या 75, तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा कितना? 3075। यही आप लोगों का उत्तर होगा। देखो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, जो आपको दे रखा ना, ये डिफरेंस दिया हुआ है 575, क्या दिया गया? डिफरेंस दिया गया किसका? सीपी और एसपी का। देखो डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है एक्चुअल में, डिफरेंस ही तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 23% आ गया। अब इस 23% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 575 दे रखी है, यहाँ से 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 25 आ गई। अब 25 1 की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा था क्या? एसपी पूछा था, तो एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे सीपी पूछा होता तो क्या करते? सीपी हो जाता हमारा 2500। इतनी बात क्लियर है। अब सीपी देखो, सीपी 2500 होता, 3075 हमारे पास एसपी आ गया, तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो प्रॉफिट है हमारे पास कितना है? 575 है। आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बात बाकी करेंगे कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहो आज तक।